इन द प्रीवियस चैप्टर यू हैव लर्नड हाउ एनिमल रिप्रोड्यूस। पुराने चैप्टर में, इससे पीछे वाले चैप्टर में आपने पढ़ा कि कैसे एनिमल रिप्रोड्यूस करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। इट इज़ ओनली आफ्टर ग्रोइंग अप टू ए सर्टेन एज दैट ह्यूमन बींग्स एंड मैनी अदर एनिमल्स कैन रिप्रोड्यूस। तो एक एज आती है कुछ टाइम के बाद, पैदा होने की कुछ टाइम के बाद, जब वो न्यू बॉर्न बेबी थोड़ा बड़ा हो जाता है, मीन्स अडल्ट स्टेज पे पहुंच जाता है, तो वो भी रिप्रोड्यूस कर सकता है। वाई कैन ह्यूमन रिप्रोड्यूस ओनली आफ्टर ए सर्टेन एज। तो क्यों ऐसा होता है कि जो ह्यूमन बींग्स हैं वो सर्टेन एज के बाद ही रिप्रोड्यूस कर पाते हैं। इन दिस चैप्टर यू विल लर्न अबाउट चेंज दैट टेक प्लेस इन द ह्यूमन बॉडी आफ्टर विच ए पर्सन बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो इस चैप्टर में आप ये पढ़ोगे कि कौन कौन सी चेंज आती हैं जब एक पर्सन हो जाता है कैपेबल क्या करने की, रिप्रोडक्शन करने के, मीन्स बच्चा पैदा करने के काबिल हो जाता है। इन चैप्टर 9 यू हैव लर्नड अबाउट ह्यूमन रिप्रोडक्शन ऑर्गन्स। तो चैप्टर 9 में आपने पढ़ा, जो इससे पहले वाला था उसमें हमने ह्यूमन रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। उसमें हमने मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा, उसमें हमने फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के बारे में पढ़ा। Here we shall discuss the role that hormones play in bringing about change that make a child grow into an adult। तो इस चैप्टर में हम ये पढ़ेंगे कि कैसे हार्मोन्स जो हैं कुछ रोल अदा करते हैं कि वो चाइल्ड जो है वो ग्रो हो जाता है अडल्ट में और उसमें कुछ चेंजेस आती हैं। तो आइए आगे पढ़ते हैं। आपका जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है अडोलसेंस एंड पबर्टी। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जी, एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं यहाँ पे इस चैप्टर से। तो अडोलसेंस एंड पबर्टी। बोजो वाज सेलिब्रेटिंग हिज 12th बर्थडे। बोजो जो था वो सेलिब्रेट कर रहा है अपना 12th बर्थडे। आफ्टर हिज फ्रेंड लेफ्ट, बोजो एंड पहेली बिगेन चैटिंग विद देयर पेरेंट्स। तो जैसे ही उसके फ्रेंड सारे चले जाते हैं तो बोजो और पहेली क्या करते हैं, अपने मम्मी पापा से बात कर रहे होते हैं। पहेली स्टडीड इन एन ऑल गर्ल्स स्कूल। वो गर्ल्स स्कूल में पढ़ती है। शी स्टार्टेड लाफिंग। वो हंसती है। शी रिमार्क दैट मैनी ऑफ बोजो स्कूल फ्रेंड्स whom शी मेट आफ्टर ए ईयर हैड सडनली शोट अप इन हाइट। बोलती है कि जो बोजो के कुछ ऐसे दोस्त हैं जिन्हें में एक साल के बाद उसने देखा, उनकी हाइट सडनली इंक्रीज हो चुकी है। सम ऑफ देम वर लुकिंग वेरी फनी विद ए हेयरी लाइन अबव देयर लिप्स। तो कुछ की जैसे हेयरी लाइन्स मीन मोस्टैचेस आने वाली हैं, कुछ ऐसे भी हैं जिनकी मूछें आने स्टार्ट हो गई हैं। हर मदर एक्सप्लेन दैट द बॉय हैड ग्रोन अप। तो उसकी मदर उसे बताती है कि ये जो बच्चे हैं ये क्या हुए हैं, ग्रोन अप हो गए हैं। ग्रोथ बिगन फ्रॉम द डे वन इज़ बॉर्न। जैसे ही बच्चा जन्म लेता है उसी दिन से ग्रोथ होना स्टार्ट हो जाती है। बट अपॉन क्रॉसिंग द एज ऑफ 10 और 11 देयर इज ए सडन स्पर्ट इन ग्रोथ विच बिकम नोटिसेबल। तो बोलता है कि शुरू शुरू में तो ग्रोथ हमें देखने से पता नहीं चलती, बट जैसे ही 10 और 11 ईयर का बच्चा हो जाता है तो देन जो ग्रोथ होती है वो नोटिसेबल हो जाती है, मीन हमें दिखना स्टार्ट हो जाती है, ग्रोथ हो रही है। द चेंज टेक प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप। तो जहाँ चेंजेस होती हैं टेकिंग प्लेस इन द बॉडी आर पार्ट ऑफ द ग्रोइंग अप, मीन्स कुछ कुछ पार्ट्स क्या होते हैं, बनना स्टार्ट हो जाते हैं। दे इंडिकेट दैट यू आर नो लॉन्गर ए चाइल्ड बट आर ऑन द वे टू बिकमिंग एन अडल्ट। मीन्स आप क्या बन रहे हो, अडल्ट बनने के रास्ते में हो। आई वंडर हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंज इन बाय विल लास्ट। तो बोलता है कि मैं वो जो है वो बड़ा हैरान है कि हाउ लॉन्ग दिस पीरियड मार्क्ड बाई चेंज इन द बॉडी, की ऐसे मार्क कर दिया गया है कि ये पीरियड होता है कि जब बॉडी में चेंज आती हैं। पहली बोलती है इट इज स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ। ये तो स्ट्रेंज पीरियड ऑफ लाइफ है। व्हेन यू आर नाइदर ए चाइल्ड नॉर एन अडल्ट। तब तो आप चाइल्ड भी नहीं हो, तब आप अडल्ट भी नहीं हो, आप चाइल्ड से अडल्ट बन रहे हो। आई वंडर वेदर दिस पीरियड बिटवीन चाइल्डहुड एंड अडल्टहुड हैज ए स्पेशल नेम। बोलता है कि क्या इसका कोई स्पेशल नेम है। पहली सोचती है ग्रोइंग अप इज ए नेचुरल प्रोसेस। ग्रोइंग अप जो है वो क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है। द पीरियड ऑफ लाइफ व्हेन द बॉडी अंडरगो चेंज लीडिंग टू रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी इज कॉल्ड अडोलसेंस। तो इसका स्पेशल नेम क्या है, अडोलसेंस। तो ये जो पीरियड होता है उसे हम कहते हैं अडोलसेंस। अडोलसेंस बिगिन अराउंड द एज ऑफ 11 एंड लास्ट अप टू 18 और 19 ईयर ऑफ एज। बोलता है कि वो स्टार्ट होती है 11 ईयर से और 18 और 19 ईयर तक रहती है। Since this period cover the teen, 13 to 18 और 19 of age, adolescents are also called teenagers। तो इन्हें टीनेजर भी कहा जाता है।
इन गर्ल्स अडोलसेंस में बिगिन ए ईयर और टू अर्लियर दैन इन बॉयज़। तो जो गर्ल्स होती हैं उनमें अडोलसेंस एज जल्दी आ जाती है बॉय के मुकाबले। आल्सो द पीरियड ऑफ अडोलसेंस वेरी फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, भी ये वेरी करता है। द ह्यूमन बॉडी अंडरगोज सेवरल चेंज ड्यूरिंग अडोलसेंस, दी चेंज मार्क द ऑनसेट ऑफ पबर्टी। तो बोलते बहुत सारी चेंज आती हैं, इट मीन्स कि वो कहाँ है, पबर्टी स्टार्ट होने वाली है उस बच्चे की, जो कि अडोलसेंस पीरियड में कुछ चेंजेस आते हैं उसके बाद। द मोस्ट इंपॉर्टेंट चेंज विच मार्क्स पबर्टी डैट बॉय एंड गर्ल्स बिकम कैपेबल ऑफ रिप्रोडक्शन। तो जो मेन चेंजेस आई हैं वो ये है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स जो होते हैं वो बिकम मीन्स कैपेबल हैं अब रिप्रोडक्शन करने के। पबर्टी एंड व्हेन एन अडोलसेंस रीच रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी, बोलता है कि जब पबर्टी कब ख़त्म होती है, जब एक अडोलसेंस रीच पहुंच जाता है रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के। तो आगे बढ़ते हैं। पेहेली एंड बोजो रियलाइज दैट सडन इंक्रीज इन हाइट एंड हेयरी लाइन अबव द लिप्स इन बॉय वर साइन ऑफ अडोलसेंस। तो पहेली और बोजो ये रियलाइज़ करते हैं कि ये जो सडन हाइट इंक्रीज हुई है, ये जो लाइन लिप्स के ऊपर आई है बॉयज़ की, वो क्या है कि वो अडोलसेंस पीरियड में फॉल कर रहे हैं। दे वांटेड टू नो मोर अबाउट अदर चेंज एट पॉवर्टी। तो वो और भी कुछ चेंजेस जो आती हैं उनके बारे में जानना चाहते हैं। तो ये थी आपकी वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे क्या क्या चेंजेस आती हैं पबर्टी में। तो वीडियो का